बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं QNS टीवी में आबिद इब्राहिम लेकर प्रोग्राम #टुडेज ब्रेकिंग। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ब्रेकिंग से। वादी कश्मीर में गुज़श्ता चंद दिनों में कोविड-19 के केसेस में इजाफे के साथ लोगों में तशवीश पाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं वो सिचुएशन वापस आ रही है जो पहले थी। कोविड-19 की जो सिचुएशन थी, पहली वाली हालत फिर से वापस आ चुकी है। लेकिन आज डॉक्टर्स एसोसिएशन DAK ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। DAK के सदर डॉक्टर निसारुल हसन ने कहा, अस्पताल में दाखिल होने में कोई इजाफा नहीं हुआ, इसलिए केसेस में इजाफा परेशानी का बाइस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर हसन ने कहा कि मुकदमात की गिनती मुताबिकत हो चुकी है। जब वबाई अमराज से खतरे का अंदाजा लगाने की बात आई तो अस्पताल में दाखिल होने वाले नंबर अब काबिल एतमाद निशान है। वबाई अमराज के अवाइल में रोजाना केसों की गिनती को बैरोमीटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इस वक्त केसों में इजाफे से लामहला अस्पतालों में दाखिल होने में इजाफा होता था। लेकिन अब यह बदल गया है। DAK के सदर ने कहा कि अगर हम सिर्फ केसेस में इजाफे को ही उजागर करते हैं तो हमें गैर जरूरी अवामी खौफ व हिरास का खतरा है। उन्होंने कहा, वबाई मर्ज के बारे में सोच और हम इसकी खुसूसियात और पैमाइश कैसे करते हैं, इसे तब्दील करने की जरूरत है। डॉक्टर निसार ने कहा कि कोविड-19 वबाई मर्ज में दाखिल हो चुका है और केसेस में इजाफा और कमी एक मामूल का अमल होगा। हम कोविड के मामलात में इजाफे के लिहाज से जो कुछ देख रहे हैं वो मुतवक्कुल लाइन पर है। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा इजाफा लहर नहीं बल्कि मुकामी इजाफा है और हम मुस्तकबिल में भी इन उतार चढ़ाव की तवक्कु करते हैं। जनरल सेक्रेटरी DAK अरशद अली ने कहा कि लोगों को कोविड-19 के साथ जीना सीखने की जरूरत है, क्योंकि वायरस हमारे साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 एक और इन्फेक्शन बन गया है जो बहुत सी दूसरी बीमारियों में शामिल हो गया है, जिसे इंसानियत ने जीना सीख लिया है। तो इस रिपोर्ट से हमें यही पता चल रहा है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि DAK ने अब ये क्लियर किया है कि ये जो कोविड-19 है ये हमारी जिंदगियों के साथ है, हमें इससे जीना सीखना है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब रही बात SOPs की। SOPs हमें फिर भी फॉलो करने हैं, क्योंकि जहां पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं वहां पर वबाई अमराज का खतरा कम रहता है। लेकिन DAK की तरफ से जो ये शाया करदा ऑर्डर है, इससे हमें एक नसीहत भी मिलती है कि हमें र्यूमर्स पे ज्यादा कान नहीं धरने हैं। आप सीधा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आती है उस पर हमें कड़ी नजर रहनी चाहिए, ताकि हम हर रोज इन चीजों से वाकिफ रहे जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। तो ये था आज का प्रोग्राम #टुडेज ब्रेकिंग। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक दीजिए मेजबान आबिद इब्राहिम को इजाजत और आप देखते रहिए QNS TV। खुदा हाफिज।